एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 से इसका क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 4 है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पर एल और एम आपको दो लाइंस दी हुई हैं जो कि पैरेलल हैं और वो दूसरी अनदर टू लाइन से जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, विच इज़ पी एंड क्यू। ठीक है, आपको शो करना है इसके अंदर दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर, एंड ट्राइंगल सी डी ए, ये एक दूसरा ट्राइंगल इसके अंदर बन रहा है। इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, आपको शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। हम सबसे पहले हमें जो ट्राइंगल दिया है हम वही लिख लेंगे। इन ट्राइंगल, क्वेश्चन में ही लिखा है, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड आएगा यहाँ पर, एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर बी ए सी, ठीक है, अभी हम बी ए सी ले रहे हैं। ठीक है, उस एंगल हो गया हमारे पास में ए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके साथ हम लेंगे डी सी ए। ठीक है, तो हमें एक एंगल ये वाला और एक एंगल इस वाले ट्राइंगल में ये वाला। ठीक है, हमें दो एंगल मिल गए जो कि ऑपोजिट साइड में बने हुए हैं, तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद में ए सी जो है वो हमें कॉमन दी हुई है। उसके बाद हमें थर्ड चीज़ हम लेंगे इसके अंदर डी सी ए। ठीक है, डी सी ए तो हमने पहले ले लिया, अब हम लेंगे डी ए सी, तो ये वाला अंदर ये वाला एंगल। ठीक है, और फिर अब हम लेंगे बी सी ए, ये वाला। ठीक है, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ठीक है, जब हम इन तीन चीज़ों को प्रूव कर देंगे तो इससे हम शो कर सकते हैं कि ट्राइंगल जो बी ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी ए के। ठीक है, तो अब चलो इसको पेपर पे लिख लेते हैं हम कि इसको कैसे लिखना है हमें। देखिए, मैंने जो आपको बताया है हम वही लिखेंगे, बी ए सी। तो ठीक, हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी ए सी एंड एंगल, अभी हमने बी ए सी लिया है, अब हम लेंगे डी सी ए, इसके बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, ठीक है, तो अब लेते हैं डी सी ए। तो ये क्या है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो हमें लाइन दी हुई है वो हमें यहाँ पर लाइन दी है P पैरेलल है Q के। ठीक है, तो हम लिख देंगे P पैरेलल Q। ठीक है, और फिर ये हमारा ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, तो हमने एक फर्स्ट एंगल में हमने A और C को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट AC और CA, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम। लाइन है हमारे पास में AC और हम इसको CA, इक्वल है दोनों के। ठीक है, तो ये हमें कॉमन पॉइंट है हमारा जो हमारे दोनों ट्राइंगल्स के बीच में है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये कॉमन है। ठीक है, अब हमने BAC ले लिया है, अब हम लेंगे BCA। ठीक है, इसी वाले ट्राइंगल में। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, BCA इक्वल, देखिए जब हमने BC लिया है तो अब हम ऊपर वाले का A लेंगे। ठीक है, तो DAC आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एंगल DAC, और सेम लाइन हम नीचे लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारी लाइन हमें दी हुई है L पैरेलल है M के। ठीक है, L पैरेलल M। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब हमने तीन चीज़ें लिख दी हैं इसमें, BAC एंगल A बता दिया है, एंगल C बता दिया है, और जो हमारी एक लाइन है, ठीक है, जो कॉमन है AC, वो हमने यहाँ पर बता दी है। उसके बाद में इसमें हमने एंगल C ले लिया है, इसमें एंगल A ले लिया है। ठीक है, इसी वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल A लिया है, एंगल C लिया है। ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में भी हमने एंगल A भी लिया है और C भी लिया है। ठीक है, बस आपको एंगल लेते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप जैसे BAC ले रहे हैं तो आपको D वाले में C को लेना है। ठीक है, बीच में। ठीक है, तो ये हो गया इस वाले ट्राइंगल का, और ये हो गया C हो गया इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ऐसे ही प्रूव करना है। तो अब हमें क्या मिला है यहाँ पर, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ये एंगल जो है, ये ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। देखिए, हमें एंगल मिल गया,
हमें साइड मिल गई और फिर हमने ये वाला एंगल ले लिया, तो ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसी कॉन्ग्रुएंसी से ये एंगल जो है, ये ट्राइंगल जो है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिख देंगे लास्ट में ये जो क्वेश्चन में आपको दिया है, ए बी सी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए बाय किससे, बाय ए एस ए, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इससे ये आपने ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।